जिसे हम लोग आज इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने होमवर्क दिया हुआ था, यहाँ पर औसत निकालना था 15842 का औसत। तो आपको क्या करना था, सिंपल सभी नंबरों को जोड़ लेना है और जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पास 15842 इनका डिवाइड जितना भी जोड़ आएगा उसे 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा औसत होगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था कि आयताकार खेत है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है। यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, 0 और 14 दूनी 28, मतलब 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 120 और वर्ग की भुजा पूछा है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर 120। तो 4 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, भुजा आएगी 30 मीटर, यूनिट याद रखेंगे। उसके बाद 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं को पूछा गया था। तो 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है कि 1 से 30 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 के बीच में 25। 1 से 100 के बीच में पूछता है तो 25। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 8899। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 989 इज द आंसर। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्रय मूल्य 240 है, विक्रय मूल्य 320 है। साफ दिख रहा है कि हमने खरीदा 240 रुपये में और बेच दिया 320 रुपये में, तो लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ होगा तो ये आप देख लेंगे, 320 में 240 माइनस कर देंगे तो जितना भी आएगा आप देख लेंगे, लगभग 80 रुपये का लाभ होगा। नेक्स्ट, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज त्रि मतलब 3, तो जो त्रिभुज में भुजाएं हैं वो 3 होंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं और हम लोग जैसा कि गांव से भी बिलोंग करते हैं, गांव वाले हैं, तो हमें ये फसलों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो हमारे पॉइंट है 1 और 2, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो रबी की फसल है वो सर्दी के मौसम की कहलाती है और सर्दी के मौसम में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ, अलसी, मसूर, मक्का इत्यादि ये जो फसलें हैं इनकी खेती की जाती है। आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा दिया हुआ है खरीफ की फसल। खरीफ में धान, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन बहुत अच्छे से याद रखिए। हमारे राज्य मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। उड़द हो गई, कपास हो गया इत्यादि। तो आप यहाँ से धान याद रखिए, सोयाबीन याद रखिए, उड़द याद रखिए, मूंगफली, मूंग, कपास, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। 3rd नंबर का पॉइंट है जो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है और सबसे छोटा महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, राजस्थान। इस बात को याद रखेंगे। फिर सर्वाधिक बुद्धिमान पशु जो है वो चिंपांजी बंदर है और मछलियों में बात करें तो डॉल्फिन, है ना, बहुत ही समझदार। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें सहारा अफ्रीका में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय मासिनराम है, भारत देश का है।
क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यदि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बोले तो फिर बिरसा मुंडा याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल में दृष्टि से 7वां स्थान है। और भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल में है। क्यों क्षेत्रफल में है? क्योंकि जनसंख्या में अगर पूछता तो फिर उत्तर प्रदेश हो जाता। और भारत देश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। याद रखेंगे, लेह। और हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत हो गया, और उस पर्वत में भी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन, नाम याद रखेंगे। भारत देश की सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन। सबसे लंबी दीवार जो है चीन की दीवार है। सबसे बड़ा देश में क्षेत्रफल जो है, सबसे बड़ा देश का क्षेत्रफल जो है रूस का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका संबंधित आया तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका। सबसे बड़ी कोशिका ये लंबाई में बोली जाएगी, सबसे लंबी होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक भी है, बड़ी भी है, लेकिन ये है कि वो लंबाई में है, लंबाई की दृष्टि से है। तो आप देखेंगे सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखना है, लिख लो कहीं पे भी। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इस तरह से आप तीनों चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। इस तरह से याद रखेंगे। मानव शरीर में शिशु हड्डियों की संख्या बतानी है तो 300 के अराउंड होती है। जब शिशु होता है तो उसकी हड्डियाँ ज्वाइंट नहीं होती, वो काफ़ी टुकड़ों में रहती है, इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो मानव शरीर में शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी? 300। और जब वो अडल्ट हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, तो फिर उसकी हो जाती है 206। और सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज नाम है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो फिर ये जांग है, फीमर नाम होता है इंग्लिश में। जांग की हड्डी बोलते हैं फीमर। और सबसे मजबूत जो पदार्थ है, जो कहा जाए कि दांतों में एक लेयर लगी होती है इनेमल की, ये पूरे शरीर में सबसे मजबूत धातु या पदार्थ कहा जाए जो भी है, ये हड्डी नहीं है। सबसे मजबूत हड्डी बोलेंगे तो जांग की हड्डी फीमर, लेकिन अगर बोले कि शरीर में सबसे मजबूत धातु कौन सी है या सबसे मजबूत पदार्थ क्या है, तो वो है इनेमल, दांतों में होता है। इस बात का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना है। अब यहाँ पर मैंने जो विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग बताए थे पिछले रिवीजन क्लास में, और मैंने डेली वाली क्लास में भी दिया था। तो यहाँ पर मैंने बताया स्रोत कि किन चीज़ों को खाने से ये रोगों की कमी दूर हो जाएगी। जैसे विटामिन ए है, किसी को रतौंधी है, तो आप सेवन किसका करें, किन चीज़ों को हमें लेना चाहिए पर्याप्त मात्रा में? दूध, गाजर, केला, संतरा, हरी सब्जी, इन चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं तो फिर आपको इस रोग से छुटकारा मिलेगा। विटामिन बी, बेरी बेरी होता है रोग, और स्रोत है गेहूँ, संतरा, मूंगफली, हरे मटर, हरे टमाटर, अंडा, मांस, अखरोट, सोयाबीन, चावल। सोयाबीन और अखरोट का विशेष ध्यान रखें, विटामिन बी के लिए बहुत ही कारगर है। विटामिन सी, स्कर्वी कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है।
अब जो भी खट्टे पदार्थ हैं, रस वाले खट्टे रसदार फल, आंवला, संतरा, पुदीना, कटहल, मूली के पत्ते और बंद गोभी, ये पिछली बार के कंपटीशन में पेपर में आया था, इसलिए आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी को। विटामिन डी, सूर्य की किरणें, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में हो जाता है। अंडा, मछली, पनीर, दूध, दही, मशरूम, चिकन, इन सब चीज़ों के सेवन से इस बीमारी को ठीक किया जाता है या फिर इस बीमारी से बचा जाता है, इसलिए हमें ये खाते रहना चाहिए। विटामिन के, रक्त का थक्का ना जमना। स्रोत क्या है? पालक खाइए, चुकंदर, गेहूँ, जौ, अंकुरित अनाज, सबसे इम्पोर्टेंट है अंकुरित अनाज, जैतून का तेल और मूली इत्यादि। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी को विटामिन के है उसकी कमी को दूर करना है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जब भी आपको चोट लग गई और यदि खून बहना बंद नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए विटामिन के की कमी है। और इसके लिए हमें कहाँ से खाना है? तो वो प्राप्त होगा पालक से, चुकंदर, गेहूँ, जौ, अंकुरित अनाज, जैतून का तेल, मूली इत्यादि। आप लोगों के नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग क्या किया करें, अपने नोट्स ओपन करके यही रिवीजन किया करें। एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ, 2 बार 3 बार आप लोग कर लीजिए। अब भारत देश में कौन क्या है, पहले महिलाओं की बात करेंगे फिर पुरुषों की बात करेंगे। लेडीज फर्स्ट। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में बनी थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। इस बात को याद रखिए। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, भारतीय मूल से। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से हैं, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। ये चर्चाओं में रहती हैं क्योंकि अपने अभी प्रेजेंट वर्तमान में अपनी राष्ट्रपति हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं सामान्य में तो देखिए प्रतिभा सिंह पाटिल। इनका संबंध है आदिवासी राष्ट्रपति जो है इनका संबंध उड़ीसा से है, संथाल जनजाति से है, संथाल जनजाति से। चलिए आगे देखेंगे पुरुषों में। भारत का प्रथम राष्ट्रपति पुरुष में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर बनाए गए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क बोलते हैं, बार्क। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या है? वो है कुतुब मीनार, दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, दिल्ली, याद रखेंगे जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, बहुत ध्यान से याद रखेंगे। सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। फिर यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण दिवस कवर किए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इनको याद कर लीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। रामसर साइट इसी में है, 89 हो चुकी हैं रामसर साइट्स, याद रखेंगे। रामसर साइट अपने मध्य प्रदेश में 5 हैं। 5 कौन कौन सी हैं मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जैसे पहली है भोज वेटलैंड, राजा भोज का बड़ा तालाब जो है भोज वेटलैंड हो गई। और दूसरी है सांख्य सागर झील जो है, दूसरी है शिवपुरी में है। और तीसरी है जो वो इंदौर में है, सिरपुर तालाब है।
इंदौर में जो है वो है सिरपुर तालाब। और चौथी जो है वो है यशवंत सागर झील। यशवंत सागर झील। और पांचवी जो अभी अभी बनाई गई है होशंगाबाद में है तवा जलाशय। होशंगाबाद का नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद में एक रामसर साइट पांचवी है, उसका नाम है तवा जलाशय। ये पांचवी साइट है, तो याद रखेंगे अच्छे से। 5 मध्य प्रदेश में रामसर साइट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जिसे हम लोग अपने गांव में मनाते हैं, और विश्व जल संख्या दिवस 11 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई, और ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करें 12 नवंबर, बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती 14 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, और ब्रेल दिवस 4 जनवरी। ब्रेल लिपि है, ब्रेल दिवस जो है, तो ब्रेल दिवस जो है, ब्रेल लिपि एक कहलाती है जिसमें हमें उभरे हुए अक्षर कुछ बिंदियां रहती हैं। तो जो जन्मांध होते हैं, जो व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो इस लिपि का प्रयोग करता है और उन्हें अपने उंगलियों के सहारे पढ़ करके बता देता है कि यह क्या लिखा हुआ है। ब्रेल दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेना, वायु सेना और जल सेना बहुत अच्छे से याद रखिए। थल सेना 15 जनवरी को, वायु सेना 8 अक्टूबर को, जल सेना 4 दिसंबर को। इसे याद कैसे रखना है, एक मैं कहानी सुना देता हूँ। अगर आपके पास कोई मिसाइल है तो वो ज़मीन में खड़ी रहेगी, फिर हवा में जाएगी, और फिर जब उसे गिराना होगा तो वो पानी में गिरेगी। इसी तरह से थल मतलब ज़मीन में, वायु मतलब हवा में, पानी मतलब जल। तो थल, वायु, जल, ऐसे ही ऑर्डर आपको याद रखने हैं। फिर 15 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, एक ये ऑर्डर हो गया। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। अब पहले आती जनवरी, फिर आता है अक्टूबर और फिर आता है दिसंबर। तो जनवरी में चली, अक्टूबर में हवा में रही, और दिसंबर में पानी में गिर गई। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कहानी को, तो आपको याद हो जाएगा कि किसको कहाँ पे बनाया जाता है। थल सेना 15 जनवरी, वायु सेना 8 अक्टूबर, जल सेना 4 दिसंबर, अंबेडकर साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जयंती। याद रखेंगे 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती, और 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। यहाँ तक कि मैंने लगभग जितना करा दिया है उतना रिवीजन हो गया है। नेक्स्ट जो भी PDF आएगी फिर उसका संडे रिवीजन कराया जाएगा। आज के लिए पर्याप्त है, और आप लोग रिवीजन करते रहिए। सुनने में ये आया है कि आपका एग्ज़ाम जो 2 मार्च को था वो भी शायद अब नहीं होगा, अब आगे बढ़ गई है डेट। 25 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसी सूचना मिली है। फिर भी आप 2 मार्च की हिसाब से तैयारी करिए। नहीं होगा, 25 मार्च को एग्ज़ाम होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, आज के लिए पर्याप्त है। आज आप लोग रिवीजन करिए और होमवर्क अपने 7 बजे के टाइम पर आएगा।